नमस्कार, आप सभी का हमारे चैनल ज़ीरो आवर में स्वागत है। मेरा नाम प्रहलाद सिंह है। आज का हमारा टॉपिक है कोशिका। कोशिका के बारे में जान लेते हैं कि सभी जीव सूक्ष्म इकाइयों के बने होते हैं, जिन्हें कोशिका कहते हैं। सभी जीवों की संरचनात्मक व कार्यात्मक इकाई कोशिका है। अर्थात जितने भी जीवों की संरचना होती है सजीवों की, वो कोशिका से मिलकर ही बने होते हैं। अतः यह जीवों की संरचनात्मक इकाई होती है। इसके साथ ही कोशिका जीवों की कार्यात्मक इकाई भी होती है। कार्यात्मक इकाई से अर्थ है कि कोशिका के अंदर जितने भी कार्य होते हैं, ये जीवों के अंदर जितने भी कार्य होते हैं, वो कोशिका के द्वारा ही संपन्न होते हैं। इसलिए इसे जीवों की कार्यात्मक इकाई भी कहते हैं। कोशिका के आकार, आकृति और संगठन के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। ये महत्वपूर्ण तथ्य है। ये कोशिका की संरचना है, ये पादप कोशिका है। इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। फिर देख लेते हैं कि कोशिका की खोज किसने की थी। तो कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 में की थी और इन्होंने कोशिका को एक कॉर्क या रबड़ की झिल्ली के रूप में देखा था और इन्होंने अपने द्वारा ही बनाई गई एक सूक्ष्मदर्शी के द्वारा कोशिका को देखा था। हालांकि बाद में इसका पता चला कि ये कोशिका नहीं, कोशिका भित्ति है, लेकिन कोशिका की खोज का श्रेय रॉबर्ट हुक को दिया जाता है। इसके बाद क्योंकि रबड़ कोशिका डेड डेड सेल से बनी थी, इसलिए ये निर्जीव कोशिका थी। सजीव कोशिका की खोज का श्रेय एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक को दिया जाता है। इन्होंने तब तक सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार हो चुका था, अतः इन्होंने उन्नत सूक्ष्मदर्शी की सहायता से तालाब के जल में स्वतंत्र रूप से जीवित कोशिका का पता लगाया था। अतः इसमें एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक का महत्वपूर्ण योगदान है। ये कोशिका है, इसकी संरचना के बारे में मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। यहाँ पर थोड़ा हम देख लेते हैं। ये कोशिका के अंदर जो मुख्य संरचना होती है उसे न्यूक्लियस या नाभिक कहते हैं या केंद्रक भी कहते हैं। इसके साथ ही कोशिका के अंदर एक माइटोकॉन्ड्रिया होती है, जिसे कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। सॉरी, ये माइटोकॉन्ड्रिया है। ये हरित लवक होता है। हरित लवक के अंदर ही क्लोरोफिल होता है, जिससे पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर पाते हैं। कोशिका में अन्य मुख्य अंग जो होते हैं वो राइबोसोम होता है। राइबोसोम प्रोटीन फैक्ट्री कहलाता है कोशिका की। इसमें प्रोटीन का निर्माण होता है। इसके बाद कोशिका में अंतःप्रद्रव्य जालिका, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या ईआर भी बोलते हैं, ये इसे संरचनात्मक कंकाल प्रदान करते हैं कोशिका को। कोशिका बाहर से एक कोशिका भित्ति से जुड़ी घिरी रहती है और यह कोशिका भित्ति या कोशिका कला ये पेड़ पौधों में ही पाई जाती है, जंतु कोशिकाओं में ये नहीं पाई जाती। इसके नीचे एक एक सेल मेम्ब्रेन होती है, जिसे कोशिका झिल्ली भी कहते हैं। कोशिका झिल्ली जंतु और पौधों के दोनों की कोशिकाओं में पाई जाती है। केंद्रक के अंदर हम देखते हैं कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती हैं, ये इन्हें जो है डीएनए कहते हैं। और डीएनए जब कोशिका का विभाजन होता है, डीएनए उस समय प्रोटीन के साथ मिलकर गुणसूत्र या क्रोमोसोम का निर्माण करते हैं। इससे हम डिटेल में कोशिका को और आगे पढ़ेंगे। कोशिका के बारे में एक कोशिका सिद्धांत बहुत प्रचलित है। कोशिका सिद्धांत दो वैज्ञानिक थे, स्लाइडेन और स्वान। इन दोनों वैज्ञानिकों ने कोशिका सिद्धांत दिया था। कोशिका सिद्धांत के अनुसार सभी जीव, जंतु व पौधे कोशिका से मिलकर बने होते हैं। अर्थात सभी सजीवों की जो संरचनात्मक इकाई होती है वो कोशिका होती है। जैसे निर्जीव वस्तुएं परमाणु से मिलकर बनी हैं, उसी तरह सजीव वस्तुएं कोशिका या सेल से मिलकर बनी होती हैं। दूसरा पॉइंट स्लाइडेन और स्वान ने दिया था कि कोशिका जीवन की मूल इकाई है, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है कोशिका। क्योंकि कोशिका अगर जीवित है तो शरीर में सारी क्रियाएं सही रूप से होती रहती हैं। अगर कोशिकाएं डेड होती रहती हैं तो फिर जीवन चलाना मुश्किल हो जाता है। थर्ड पॉइंट है, सभी कोशिकाएं पूर्व निर्मित कोशिकाओं से पैदा होती हैं। अर्थात जो नई कोशिकाएं बनेंगी
वो पुरानी कोशिका से ही कोशिका विभाजन से बनती हैं। जैसे एक कोशिका से 2 कोशिका या एक कोशिका से 4 कोशिकाएँ। तो इसे कहते हैं कि सभी कोशिकाएँ पूर्व निर्मित कोशिकाओं से पैदा होती हैं। इसके बारे में एक महत्वपूर्ण कथन है, ओमनिस सेल्युला ई सेल्युला, अर्थात सभी नई कोशिकाएँ पुरानी कोशिकाएँ से बनती हैं। कोशिका के आधार पर जीवों के 2 प्रकार होते हैं। अगर जीव एक प्रकार की कोशिका से मिलकर बना है, तो उसे एक कोशिकीय जीव या यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। जैसे अमीबा है, पैरामीशियम है, यूग्लिना है, ये सब एक कोशिकीय जीव होते हैं। या कुछ प्रोटोजोआ के जीव होते हैं, प्लाज्मोडियम वगैरह, ये सब एक कोशिका से ही मिलकर बने होते हैं। और स्वयं में ही संपूर्ण जीव एक कोशिका ही होती है, अतः इन्हें एक कोशिकीय जीव यानी कि यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। जैसे अमीबा, पैरामीशियम, क्लेमाइडोमोनास, बैक्टीरिया को जीवाणु भी कहते हैं। ये सभी एक कोशिकीय जीव होते हैं। इसके बाद देखते हैं कि जो जीव बहुकोशिकीय जीव होते हैं, मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, तो ऐसे जीव अनेक कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं और इनकी कोशिकाएं अलग-अलग समूहों में इकट्ठी होकर ऊतकों का निर्माण करती हैं। ऊतक, और ऊतक से अंग बनते हैं और अंग से अंग तंत्र बनता है, अंग तंत्र से शरीर बनता है। बहुकोशिकीय जीव के उदाहरण हैं फंजाई अर्थात कवक, पादप, मनुष्य एवं अन्य जीव जंतु आदि। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।